नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। मुगल म्यूजियम में दरारें पड़ी हैं, जिसकी तीसरी बार जांच होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ में आदि पुरुष फिल्म में रामायण के सभी पात्र यथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड महारथी और विद्वान रावण के माध्यम से मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने अमर्यादित स्तरहीन गुंडे, मवाली और टपोरियों की भाषा बुलवाकर इन दोनों कलाकारों ने मजाक उड़ाया है, मर्यादा गिराई है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। सपा नेता ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों और सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? अगर हुआ है तो आतंकवादी भाषा बोलने साधु संत और धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए हैं? मनोज मुंतशिर और ओम राउत ऊंची जाति के हैं। मैंने तो किसी धर्म आराध्य पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। एक होटल में समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव और औरैया पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पाल और विधायक रेखा वर्मा ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। रीबू श्रीवास्तव ने प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा के साथ समीक्षा बैठक की। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जान से लगी हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने में लगी है। रीबू श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ है तो हम बहुत मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि मैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी की, तो मेरा ये मानना है कि पूरे प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं वर्तमान सरकार से, चाहे वो महंगाई की समस्या हो या फिर बेरोजगारी की समस्या हो। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार ये कह के आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे सरकार बनी, उसमें तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उनके साथ भेदभाव, बलात्कार, चेन स्नैचिंग जैसी मामले रोज हो रहे हैं। रोज कभी जब से ये सरकार बनी इस तरह के घटनाओं में कभी कोई रोक नहीं लगी। इसकी कंटिन्यूटी लगातार है। और अभी जो वहाँ धरना दे रही हैं दिल्ली में 3 खिलाड़ी महिला, उनके साथ भी कोई न्याय नहीं हो रहा है। और कहीं भी कोई भी जिला उठाइए, आपको एक न एक हर दिन किसी महिला के साथ कोई ना कोई अन्याय होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाएं पूरी तरह से परेशान है। वो मीडिया में ना आए, कहीं सामने ना आए। इससे सांसद वर्सेस पहलवानों का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि हरियाणा वर्सेस यूपी के एक नए मामले ने सनसनी फैला दी। बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा का पर बतौर सुपरवाइजर का काम कर रहा था, जहां उसके साथ हरियाणा के भी कुछ लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान वो सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस से मिली क्लीन चिट पर चर्चा करने लगा और खुशी का इजहार करने लगा। तभी हरियाणा के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे ट्रेन में बैठाकर गोंडा भेज दिया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रेलवे गाड़ी पर बैठा दिए, वो मनकापुर स्टेशन पर लड़खड़ाता उतरा। पुलिस वाले उनको जिला अस्पताल में, मनकापुर CSC अस्पताल में ले जाकर वहाँ भर्ती किए। वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ दवा का, तब वहाँ के डॉक्टर का थे जिला अस्पताल में रेफर कर दिए। वहीं पर दम तोड़ दिया लड़का। आरा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो कितना दिन से वहाँ काम कर रहा था? 1 महीना हो गया। तो आपको इसकी सूचना कैसे मिली कि आपके बेटे को मारा गया है? वीडियो मोबाइल पे है, जो वीडियो आवाई पर उनके मारपीट होत, तो वहाँ हम देखें। तो ये मारने वाले लोग कौन लोग हैं? ये हरियाणा के हैं लोग। लगभग कितने लोग? 5-6 लोग रहे। रहने वाले हैं वो। तो अभी नेताजी का, हमारे यहाँ नेताजी बृजभूषण शरण सिंह का जो है कुछ यूपी बनाम जो है हरियाणा का वो विवाद चल रहा है। तो इसी को लेकर के उनके जो है कुछ बाउंसर थे जो है मैनेजर साहब के, तो मैनेजर साहब ने कुछ अभद्र टिप्पणी की नेताजी के ऊपर। तो ये बलवंत सिंह जो हमारे साले थे, इन्होंने उनका विरोध किया।
कि देखिए वो नेताजी हमारे क्षेत्रीय और लोकप्रिय नेता हैं, आप उनके बारे में हमारे सामने ऐसा मत बोलिए। तो इसी को लेकर कुछ कहा सुनी होने के बाद जो है उनके बाउंसर लोग जो है हमारे साले साहब को लेकर जा करके रूम बंद करके बहुत बुरी तरह दीवान के पास में, जो कि आरा जिले में आता है। वो 1 महीने से वो कार्यरत था, वहाँ पे कार्यकर्ता सुपरवाइजर के पद पे कर रहा था। तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो घटना चल रही है, माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह का जो और यहाँ का जो है अपना हरियाणा का बीच में जो प्रकरण चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर टोल प्लाजा के थे वो हरियाणा के थे, उनके जो 4-5 बाउंसर थे वो भी हरियाणा के ही लोग हैं, और यहाँ के 2-3 लोग हमारे ज़िले बहराइच और गोंडा के मिला के वहाँ पे काम करते, बलवंत सिंह के साथ में ही काम करते थे। अब हुआ ये कि जो हरियाणा के जो लोग थे, जो मैनेजर साहब थे और उनके जो बाउंसर थे, उन्होंने माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और यूपी के बारे में गलत बातें कहीं, जो कि बलवंत सिंह जो है वीडियो है ये, इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो उसको फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृतावस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है, जहाँ कुल्हरिया जो टोल प्लाजा है जनपद आरा बिहार में, तो वहाँ के पुलिस और इस पर कड़ी कार्रवाई बिहार सरकार करे, ये परिवार यहाँ से डिमांड करता है, हम लोग भी डिमांड करते हैं। और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी इस बात के लिए पैरवी कर रहा है वहाँ के कप्तान से, जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मारने वाले लोग कहाँ से थे? अब जिस तरीके से लोग आ रहा है, इनके जो मृतक है इसके पिता बता रहे हैं, उसमें जो नाम दिए जा रहे हैं उसमें पता तो उनका हरियाणा का है, जो लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। अब कुछ लोगों को शायद वहाँ की पुलिस ने पकड़ करके बिठा भी रखा है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर का मामला है, जांच का विषय है, जांच होगी। प्रयागराज में हंडिया पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत हंडिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जब मुखबिर खास की सूचना पर एक कार को पेट्रोल पंप के पास रोककर तलाशी की जा रही थी, तो कार के अंदर 37 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद कार सवार 2 आरोपियों को पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों ने बताया कि ओडिशा से गांजा लाकर प्रयागराज में सप्लाई किया जाता है। शाहजहांपुर में जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी एसडीएम वित्त त्रिभुवन सिंह के सामने नामांकन पत्र पेश किए गए। निर्वाचन क्षेत्र काट से निवर्तमान सभापति डीपीएस राठौर ने अपना नामांकन दाखिल किया, जो राठौर काट संघ के बैंक के डेलीगेट चुने गए थे। निगोही ब्लॉक के हसौआ ग्राम के निवर्तमान उपाध्यक्ष अजय कुमार प्रजापति ने वित्तीय क्षेत्र से संचालक पद पर अपना नामांकन किया। इसके अलावा संचालक पद पर निर्वाचन क्षेत्र सिंधौली से पूनम ब्रजेश मिश्रा, कलान से नीतू भूपेंद्र ने नामांकन किया। इस दौरान पूर्व डीसीबी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भन्नू और पूर्व बैंक संचालक ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। आज जिला सहकारी बैंक में प्रबंध समिति का चुनाव था, जिसमें 14 संचालक गणों के चुनाव के लिए आज नामांकन था। 14 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ नामांकन किया है और अभी लगभग 2:30 बजा है और 14 नामांकन हुए हैं। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी और किस तरीके के चुनाव? ये प्रक्रिया 1-2 दिन में ये इनका फाइनल हो जाएगा और 23 तारीख को सभापति, उपसभापति और शीर्ष संस्थाओं के लिए जो डेलीगेशन जाना है उसका चुनाव होगा। बदायूं में बहन की शादी के कार्ड बांटने गया युवक दुर्घटना का शिकार हो गया, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर रोड किनारे खेत में लगे ब्लेड वाले तारों में फंस गया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की सूचना पर आनन फानन में पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान ही मेडिकल कॉलेज में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है। ये पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के इजामपुर गांव के पास का है।
झांसी में एक स्कूल के पीछे सुनसान इलाके में एक रिटायर्ड बैंक कर्मी शंकर लाल की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस हत्या के खुलासे के लिए स्वाट और रक्षा थाना की पुलिस के अलावा 3 टीमों का गठन किया था। इन तीनों टीमों की कोशिश के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर लाल यासीन की पत्नी पर बुरी नीयत रखता था, जिसकी वजह से कई बार उसने यासीन की पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की, जिसके बाद यासीन ने शंकर लाल के घर में ही पत्थर से उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर की ओर से मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार करके इस हत्याकांड का खुलासा किया गया है। 6/2023 को शंकर लाल कुशवाहा, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, इनके हत्या के संबंध में FIR पंजीकृत कराया गया था, जो इनकी पत्नी की तहरीर पर पंजीकृत हुआ था। इसको वर्कआउट करने हेतु टीम लगाई गई थी और टीम ने आज सफलता प्राप्त की। इसमें मोहम्मद यासीन, जो शंकर लाल कुशवाहा के यहाँ अक्सर जाता रहता था उनके घर पे, और उनको जो डेली यूज के सामान थे वो प्रोवाइड करता रहता था, उसी ने इनकी हत्या की थी। हत्या का मेन कारण ये था कि शंकर लाल कुशवाहा से जब यासीन की दोस्ती हुई तो ये अपने परिवार सहित भी शंकर लाल कुशवाहा के घर पर आने जाने लगा, और जब परिवार सहित आने जाने लगा तो शंकर लाल कुशवाहा की दृष्टि उसकी पत्नी पर पड़ी और वो जो उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पता ये चला कि करीब 1.5 महीना पहले उसने करीब 50,000 रुपये का सामान भी उसकी पत्नी को परचेज कराया था। लखनऊ में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शादी को आसान बनाने और मस्जिद में सुन्नत तरीके से निकाह करने के उद्देश्य से जामा मस्जिद मुंशी पुलिया इंदिरा नगर लखनऊ में निकाह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सम्मानित बुद्धिजीवी और धर्म गुरुओं के अतिरिक्त मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सोशल वेलफेयर और कल्चर एक्टिविटीज कमेटी लखनऊ के चेयरमैन जनाब खालिद इस्लाम और सेक्रेटरी जनाब मुर्तजा अली ने बताया कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब विगत कई सालों से शादी को आसान बनाने के लिए मस्जिद में निकाह का आयोजन किया गया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और इस मुहिम से जुड़े लोगों के सहयोग से वर वधू के पक्ष के लोगों का स्वागत किया गया। मैनपुरी में अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने 97 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपराधियों के हौसले पस्त किए हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नीचे हवेलिया की तरफ जाने वाली सड़क पर मामा ढाबे के सामने मैनपुरी पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गांजे के साथ चेकिंग अभियान में गिरफ्तार किया। अमित सिंह और सर्विलांस की टीम हमारी चेकिंग कर रही थी, तो उसमें पुरा थाना क्षेत्र के जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसके नीचे हवेलिया मोड़ पर ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये चारों अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 3 अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उसमें एक प्रिंस राजपूत है, एक अवधेश है, एक दीपेंद्र है और चौथा कांता प्रसाद प्रजापति है। ये आंवला बरेली का रहने वाला है। इनके कब्जे से 57 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा कैरी करके लाते हैं और अलीगढ़ में सप्लाई देते हैं। लखनऊ के PGI के वृंदावन कॉलोनी में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड सहित दोनों हत्यारे भाइयों को गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी और पैसे के विवाद में अमित की हत्या को अंजाम दिया गया था। साथ ही पुलिस ने पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक अमित की कंपनी में उसके साथ आशीष यादव भी डायरेक्टर था और उसके बाकी पार्टनर रोहित यादव, जो आशीष के साथ मिलकर कमीशन पर प्रॉपर्टी बिकवाने का काम करता था। दोनों का प्रॉपर्टी की कमीशन का करीब 8 लाख रुपए अमित के ऊपर बकाया था, लेकिन अमित ने देने से मना कर दिया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत 12 जून को शाम को लगभग 7:30 बजे करीब वृंदावन योजना थाना अंतर्गत PGI एक प्रॉपर्टी डीलर जो होम सिटी इंफ्राटेक के नाम से वहाँ पर एक कंपनी बनाए हुए थे, वो शाम को अपना कार्यालय बंद करके
जब अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत सनसनीखेज हत्या थी और ओश इलाके में हुई थी और कोई भी क्लू किसी प्रकार का नहीं था। जो उनके परिजन थे उनके द्वारा भी किसी पे संदेह जाहिर नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि वो उस कार्यालय में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और वो सारे अक्रियाशील थे, सब बंद थे। तो इससे पुलिस को संदेह हुआ कि ज़रूर कोई ऐसा ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जिसको ये जानकारी है कि इतने सारे सीसीटीवी कैमरों के सामने भी यदि हम इस अपराध को कारित करते हैं तो हमारी शिनाख्त नहीं होगी, यानी कि उसे पता था कि ये सब कैमरे बंद हैं। तो इस तरह से तथा और बहुत सारी इंटेलिजेंस से, सस्टेन पूछताछ से जो परिस्थितियाँ उभर के पूछताछ में आई, उन सब के वेरिफिकेशन से पता चला कि जो मृतक अमित कुमार थे, उनके एक सहयोगी, उनके साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर थे दूसरे, आशीष यादव, उनके द्वारा ही यह पूरा षड्यंत्र अपने साथी रोहित यादव के साथ मिलकर रचा गया था। कहना यही है कि कमीशन हमारा जो नहीं दे रहे थे वो इसलिए हमने, और वो जो तथ्य हैं उसके आधार पे सही भी लगता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। अभी अमित ने ये तय किया था कि आशीष को डायरेक्टर के पद से हटा के अपनी वाइफ को डायरेक्टर बना लेगा। वाइफ का श्रीमती सीमा, उनको डायरेक्टर बना लेगा। तो इससे आशीष को और ऐसा लगा कि अब तो मेरी आवश्यकता भी नहीं है और मेरा पैसा भी हो गया, मेरा जो एक पद था, प्रतिष्ठा थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। मेरा एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इससे आप अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा था कि शायद मेरे साथ गड़बड़ हो रही थी। हालांकि उसने ये प्रक्रिया शुरू की थी, तो इसने बीच में ही ये मतलब ये देखिए, सभी लोग ये कॉन्स्पिरेसी के तहत मुश्किल से उस गाड़ी से कुछ पहले निकले, आशीष और रोहित, अपने आप को सेव करने के लिए, कि जिससे मौके पे एंड टाइम पे जो घटना कारित करे उस समय हमने। कमीशन की सर पूरी रकम क्या रही होगी? लगभग 8 लाख, मैंने बताया, लगभग 8 लाख रुपए करीब इनके अनुसार। सर, बच्चा की जो पत्नी ने क्या पूछताछ में ये बताया था कि ट्रैक्टर को लेकर के कुछ विवाद हुआ है? ट्रैक्टर जो कंपनी में डायरेक्टर नहीं, उनको जानकारी नहीं थी और तमाम तरह के साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद हुआ है, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज चारों लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष उनके अपराध के लिए भेजा जा रहा है। सर, जिस दिन ये घटना हुई है गोली मारी गई, तो उसमें क्या मतलब कि पूरा घटनाक्रम क्या बताया कि कैसे निकला था मृतक को, उसके पीछे ये कैसे पहुंचे, कैसे क्या? हाँ, इस घटना के ऐसे मतलब ब्लाइंड केस के अनावरण पे सीपी साहब ने भी, जो पुलिस टीम है, इसको 25,000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया है, घोषणा किया कि 25,000 रुपया, क्योंकि बहुत इसमें परिश्रम किया और बहुत निष्ठा से और एकाग्रता से इसमें लगा गया। जो आपका प्रश्न है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि ये लोग, जैसा बताया इन्होंने कि इनका घर और मृतक का घर उसी मोहनलालगंज की ओर था, वहीं से मोटरसाइकिल पे आए और फिर कुछ देर मोटरसाइकिल सवार जो था वो पीछे इंतज़ार करता रहा और जो हत्यारा था एक्चुअल, जिसने इसे कारित किया है घटना को सीधे सीधे, वो वहीं पे बैठा हुआ रेकी करता रहा कि कभी ये बाहर निकलें। वो जैसे ही बाहर निकले, पास में ही था, पीछे से आके उसने गोली। पीजीआई में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में जिस तरीके से पुलिस के पास किसी तरह के कोई साक्ष्य नहीं थे, लेकिन ये ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ, कैसे आरोपियों तक पहुंचे, इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर में किस तरीके से आरोपियों तक पहुँचा गया, कैसे क्या कुछ इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? देखिए, इसमें जब केस हुआ था तो उस समय सीसीटीवी फुटेजेस जो
मर्डर स्थल पे थे वो चल नहीं रहे थे। तो उससे हम लोग थोड़ा सा डाउट रेज हुआ था कि आखिर ये क्यों बंद है। जब उनके DVRs देखेगा तो पता लगा कि कुछ 3 महीने से ख़राब हैं, कुछ पीछे से ख़राब हैं, तो हमने आगे देखना शुरू किया। पर रात का समय होने के कारण बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। हमने फिर उनका आने वाला रूट ट्रेस किया और उसमें एक संदिग्ध बाइक हमको दिख गई। उस संदिग्ध बाइक का जब हमने पीछा करना शुरू किया तो एक पॉइंट तक वो संदिग्ध बाइक हमको दिखी और वो उसका डायरेक्शन मोहनलालगंज की तरफ जा रहा था। थोड़ा सा वो डाउट रेज हुआ। उसके अलावा फिर जब बाकी पार्टनर्स के और परिवारजनों के जब हमने CDR निकाले तो CDR में कुछ डाउट अराइज हुआ। और जब इनके CA को और वकील को हमने बुला के रजिस्ट्रीज़ के बारे में, कंपनी के बारे में पूछना शुरू किया तो CA ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बताया, जो ये था कि मृतक अमित कुमार ने कुछ दिन पूर्व 10 तारीख में अपनी पत्नी का नाम जोड़ने के लिए कंपनी में CEO को दिया था, जिससे ये डाउट क्रिएट हुआ कि शायद ये अपने करंट पार्टनर आशीष से को कंपनी से निकालना चाहता था या मेजॉरिटी शेयर होल्डर होना चाहता था। हमने फिर जब उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया और आशीष से कड़ाई से पूछताछ की तो आशीष ने फिर वो चीज़ कन्फेस की और आशीष ने वो बताया कि इस घटना में उसका अपना भाई और एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम सूरज है वो थे, और आशीष और रोहित ने मिलकर ये घटना को प्लान किया और रोहित और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। सर, जिस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया, हत्या के पीछे मेन मोटिव क्या रहा? क्या कुछ जो कमीशन की रकम बताई जा रही है लगभग 8 लाख के करीब, क्या उस कमीशन के बंटवारे को लेकर के हत्या पूरी की गई? 2 कारण थे इसके। एक तो कमीशन की रकम की बात थी कि आशीष कोई एक व्यक्ति लाया था जिसको वो ज़मीन बेचना चाहता था और उसमें आशीष को 8 लाख रुपये मिलने थे। अमित ने वो ज़मीन उस व्यक्ति को बेचने से मना कर दिया था। दूसरा, जब आशीष ने देखा कि ये अपनी वाइफ को इसमें पार्टनर बनाना चाहता है तो वो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट हो गया। इन दोनों इवेंट के कॉम्बिनेशन से वो घटना उन्होंने तुरंत कारित कर दी। 12 तारीख में घटना हो गई। इसमें जो एक कड़ी ये आ रही सूरज की कि उसको 10,000 रुपये में हायर किया था, तो किस 10,000 रुपये जो उसको देने थे वो बाइक के लिए दिया था कि बाइक हायर करनी उसके साथ, या फिर कुछ और वजह रही? देखिए, सूरज ने अपने बयानों में एडमिट किया है कि आशीष के भाई ने उसको बुलाया और कहा कि हमें एक लूट की घटना को अंजाम देना है और आप हमारे साथ चलिए और जो लूट का रकम होगी उसमें से आपको हम 10,000 रुपये देंगे। तो प्रथम दृष्टया सूरज का इसमें रोल अभी घटना में पूरी तरह से सूरज शामिल है, क्योंकि उसको पता था कि मर्डर करके भागे हैं और इसलिए सूरज पे ही मर्डर के चार्जेस बनेंगे। एक इसमें जो अहम सवाल आता है, जो अवैध असलहा जो बताया जा रहा है कि पिता का था, पिता का अवैध असलहा, पिता की हत्या भी हो चुकी है। अवैध असलहा ये इनके पास कब से था, क्योंकि पिता भी अवैध असलहा रख के चल रहा था, तो आखिर इस पर क्या कुछ रहा है? देखिए, इसमें आशीष का कहना है कि उसके पिता की 2020 में हत्या हुई थी और 2020 में हत्या होने के उपरांत वो अवैध असलहा उन्हीं का था। इसमें हम लोग विस्तृत जांच करेंगे कि वाकई ये 2 साल से उनके पास अवैध असलहा था या किसी व्यक्ति से उन्होंने अवैध असलहा प्राप्त किया। इस पर पूरी जांच की जाएगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से ये ब्लाइंड मर्डर था, उस ब्लाइंड के मर्डर का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस हत्या के पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली, कमीशन के बंटवारे को लेकर और दूसरा, जो कंपनी के डायरेक्टर को लेकर। फिलहाल इस मामले में खुलासा करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी।